हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का फर्स्ट टाइप, क्लस्टर ए का फर्स्ट टाइप पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शक्की टाइप का होता है, सनकी व्यक्तित्व का होता है। वो अपने ही लोगों पे बल्कि हर व्यक्ति पे वो संदिग्ध उसको समझता है, जबकि सामने वाला अगर इनोसेंट भी हो, निर्दोष भी हो, तो भी वो अपने मन में उसको संदिग्ध समझेगा, उस पर शक करेगा और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। और इसमें अविश्वास की भावनाएं आ जाती हैं। ये किसी पे विश्वास नहीं करता, चाहे उसका पार्टनर ही क्यों ना हो, उस पर भी वो विश्वास नहीं करेगा, उस पर शक करेगा, उसको परेशान करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान नहीं बल्कि आघात। और ये पेशेंट जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो ग्रस्त होते हैं, ये लोग व्यंग्यात्मक व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, व्यंग की शैली में बात करते हैं। व्यंग तो समझते होंगे ना कि क्रिटिसाइज करके, लेकिन अगर इनकी आलोचना की जाए तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। दूसरों के साथ इनको काम करने में समस्या होती है, क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, दूसरे को दुश्मन समझते हैं और दुश्मनी से भरा हुआ व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ। चाहे उनके अपने फैमिली मेम्बर हो, साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं, चाहे कोई अननोन हो, सबके साथ ऐसे ही ये सब पे शक करेंगे, सबको छिपे रूप में अपना दुश्मन समझेंगे और मौका पाते ही दुश्मनी निकालेंगे उनसे, ये समझते हुए कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये संदिग्ध व्यक्ति है, ये अपराधी है, और दुनिया भर की मानसिक विकृतियों से ग्रस्त होके उससे वो व्यंग्यात्मक शैली में बात करेंगे, फिर मौका पाते ही उसे आघात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इनको पहली बार में देख के पता भी नहीं चलता कि ये मानसिक विकृत हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट तो पहचान लेंगे, मतलब आम लोग देख के ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मानसिक विकृत है। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी पे शक करते हैं, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर, अपने पार्टनर पे भी। और इनसे जान का खतरा भी होता है। इनका जल्दी से जल्दी उपचार कराना चाहिए, भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और इनको अपनी समस्या समझ में नहीं आती है, कोई भी समस्या हो, चाहे इनकी जो मानसिक विकृति की समस्या है ये भी इनको समझ में नहीं आती। अगर कोई कहेगा तो इस पर भड़क जाएंगे, वो फिर उससे दुश्मनी निकालेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, आघात पहुंचाएंगे। और इनको आराम करने में भी परेशानी होती है। जैसे कि लोग थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं, सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, ये अंदर अंदर बेचैन रहते हैं। भले ही लेट जाएं, लोग देख रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति आराम कर रहा है, लेकिन वो अंदर से बेचैन रहते हैं। अंदर से उनके दिमाग में वही खुराफात चलता है, लोगों पे शक करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये मेरे लिए ख़तरनाक है, मेरे लिए साजिश कर रहा है, ये व्यक्ति संदिग्ध है, उस पर शक करेगा। जबकि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं और वो प्लानिंग करते हैं और अंदर अंदर इनकी प्लानिंग चलती रहती है और मौका पाते ही सामने वाले पे आघात कर देते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक टाइप के होते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट। जल्दी से जल्दी इनका उपचार कराना चाहिए। ये होता क्यों है, कॉज बता रही हूँ मैं यहाँ पे। जैविक कारण भी होते हैं, जैविक का मतलब कि बायोलॉजिकल। एनवायरमेंटल कॉज भी होता है। और परिवार में अगर किसी को ब्लड रिलेशन में, ज़रूरी नहीं है कि वो नज़दीकी का रिश्तेदार हो, ब्लड रिलेशन में किसी को भी अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो ऐसे लोगों में जिनकी फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त है तो उनकी फैमिली में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। और बचपन में अगर कोई आघात लगा है तो भी व्यक्ति पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट हो जाता है।
बचपन में आघात का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो चोट हो। आघात का मतलब तो बहुत ज़ोर से चोट होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क पे चोट लगी हो। अप्रत्यक्ष रूप से भावनात्मक आघात या फिर कोई ऐसा दुर्घटना हो गया हो जिसकी वजह से ये मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा दुखी हुए हों, बहुत इनको इमोशनल हर्ट हुआ हो, इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हुए हों बचपन में, तो इस वजह से भी इनको युवावस्था के स्टार्टिंग में जाते जाते इनको पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन ये देखने में समझ में नहीं आता है। और ट्रीटमेंट में है तो एंटी साइकोसिस दवाएं यानी कि मनोविकार नाशक दवाएं चलती हैं, एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती हैं और टॉक थेरेपी चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय।